अस्सलाम वालेकुम। एक मंथ इन पेज कोर्स का आज हमारे पास डे नंबर 3 है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर आपकी इन पेज में टाइपिंग गलत हो रहा है तो आपने इसको कैसे ठीक करना है। ये दो सेटिंग आपने ऑन करना है तो आपके साथ ये टाइपिंग बिल्कुल करेक्ट तरीके से करेगा। अगर आपकी ये दो सेटिंग ऑफ हैं तो आपका इन पेज गलत टाइपिंग कर रहा है। गलत टाइपिंग का मतलब हमारे पास ये है कि जब मैं ए प्रेस करता हूँ तो हमारे पास ए प्रेस करता हूँ तो हमारे पास अलिफ आना चाहिए, लेकिन आपके साथ कोई अवर आ रहा है, शीन आ रहा है या स्वाद आ रहा है या काफ आ रहा है, तो आपने इसको कैसे सेट करना है। तो इसका सेट करने का हमारे पास दो तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इधर ए प्रेस किया तो हमारे पास इस तरीके से बिल्कुल ये तो सही आ रहा है, लेकिन ए शिफ्ट प्लस ए के साथ हमारे पास ज़रा ज़बर आ रहा है। तो आपने इस तरीके फॉर एग्जांपल इस तरीके से शिफ्ट प्लस एस से तो हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन शीन आना चाहिए। तो आपने इसको कैसे बिल्कुल सेट करना है कि हमारे पास इन पेज के अंदर टाइपिंग गलत हो रहा है, तो आपने इसको बिल्कुल सही तरीके से इसको करेक्ट फॉर्म में कैसे टाइपिंग करना है, ये दो सेटिंग आपने ज़रूर ऑन करना है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो भी लाइक करें। तो आ जाओ, ये दो तरीके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एडिट टैब पर आपने आना है। ऊपर हमारे पास टैब है फाइल के साथ एडिट टैब, तो आपने इस पर क्लिक करना है। नीचे हमारे पास बिल्कुल नीचे आपने आना है प्रेफरेंस पे। जब प्रेफरेंस पे आपने कर्सर को टच किया तो हमारे पास आ गया एक इस तरीके से ऑप्शन। तो आपने सबसे नीचे आना है कीबोर्ड प्रेफरेंस। तो ये हमारे पास कीबोर्ड का प्रेफरेंस आ गया। इधर कीबोर्ड है, आपने कीबोर्ड कौन सा सेलेक्ट करना है। हमेशा आपने ये याद रखना है कि आपकी इन पेज की टाइपिंग गलत हो रहा है तो आपने कीबोर्ड को चेंज करना है। कीबोर्ड का इधर आपने फोनेटिक कीबोर्ड आपने सेलेक्ट करना है। कौन सा कीबोर्ड? फोनेटिक। बस आपका टाइपिंग बिल्कुल सही करेक्ट फॉर्म में हो जाएगा। ये तो आपने इस तरीके से फोनेटिक कीबोर्ड आपने सेलेक्ट करना है। तो मैंने ए प्रेस किया तो हमारे पास अलिफ आ गया, मैंने बी प्रेस किया तो हमारे पास बा आ रहा है, मैंने सी प्रेस किया तो हमारे पास चे आ रहा है इधर, लेकिन शिफ्ट के साथ हमारे पास सा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको याद भी करना है कि हमारे पास अलिफ से ए से किया आ रहा है, बी से किया आ रहा है, सी से किया आ रहा है, डी से किया आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कीबोर्ड जो होता है वो इंग्लिश में होता है, टाइपिंग हम उर्दू में करते हैं, तो आपने इसको याद करना है। तो इसका याद करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ आखिर में, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। अब ये तो हमारे पास फर्स्ट तरीका है कि आपने एडिट पर जाना है, प्रेफरेंस पर जाना है, कीबोर्ड प्रेफरेंस पर आपने जाना है और आपने फोनेटिक कीबोर्ड को हमेशा सेलेक्ट करना है, तो आपके साथ टाइपिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका जो हमारे पास है वो क्या है? दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि आपने कीबोर्ड के अंदर कैप्स लॉक बटन को ऑफ करना है। अगर आपकी कीबोर्ड के अंदर कैप्स लॉक ऑन है तो आपकी टाइपिंग गलत आ रहा है, तो आपका टाइपिंग गलत होगा। आपने कीबोर्ड के अंदर कैप्स लॉक बटन को ऑफ करना है। हमेशा ये बात आपने याद रखना है कि जब आप इन पेज के अंदर टाइपिंग करते हो तो आपने कीबोर्ड बटन कैप्स लॉक बटन को ऑफ करना है, तो फिर आपके साथ टाइपिंग बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा। अब ये मालूम करना है कि हमारे पास ए से किया आ रहा है, बी से किया आ रहा है, सी से किया आ रहा है, डी से किया आ रहा है। तो इसको मालूम करने के लिए आपने एडिट टैब पर दोबारा जाना है, प्रेफरेंस पर आपने जाना है, कीबोर्ड प्रेफरेंस पर आपने जाना है। नीचे हमारे पास है फोनेटिक कीबोर्ड व्यू, इस पर आपने क्लिक करना है। तो हमारे पास ये कीबोर्ड का बिल्कुल व्यू आ गया। ऊपर आपको बता रहा है कि आपने शिफ्ट प्लस इस जो फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास टी है ना कैपिटल में, आपने शिफ्ट के साथ अगर टी प्रेस किया तो हमारे पास टे आ रहा है। ठीक है, अगर आपने सिंपल टी प्रेस किया तो हमारे पास ता आ रहा है। ठीक, अगर आपने इस तरीके से शिफ्ट प्लस इस प्रेस किया तो हमारे पास स्वाद आ रहा है, स्वाद आ रहा है। अगर आपने सिंपल इस प्रेस किया तो हमारे पास सीन आ रहा है। तो आप इस तरीके से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, नीचे प्रिंट का बटन भी है, आप इसको प्रैक्टिस करो, 2-3 दिन इसको देखने का प्रैक्टिस करो तो फिर आपको ये याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद होगी। इस तरीके से बिल्कुल मैंने अभी तक टूल भी स्टार्ट नहीं किया है, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जो होता है इन पेज के अंदर वो बिल्कुल मैं पहले आपको क्लियर करूँ, फिर आपको मैं इंशाल्लाह टूल भी एक एक एक्सप्लेन करूँगा डिटेल के साथ। इस तरीके से इन पेज का 1 मंथ का कोर्स है, तो आपने इसको हमारे साथ बिल्कुल वॉच करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने इंतज़ार करना है।